अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं इस वक्त दरभंगा लाइव। दोस्तों, मैं अभी उपस्थित हूं दरभंगा ज़िला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत अस्तुआ पंचायत में, जहां से एक युवा समिति जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जो 29 तारीख को मतदान हुआ था और 1 तारीख को उसका परिणाम आया है। और मैं अभी जिस गाँव में उपस्थित हूँ उस गाँव का नाम है करौनी, जो अस्तुआ पंचायत में आता है। इस गाँव के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हमारे सामने जो जीते हुए कैंडिडेट है वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानूँगा। अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम श्याम कुमार शर्मा है और मैं अस्तुआ से पंचायत समिति के पद पर इस बार चुना गया हूँ। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र 26 साल है। तो आप ये बताइए कि अभी आप जो है अचानक से आए इस मैदान में चुनाव, या फिर आपका ड्रीम था, या पहले से सोच के रखे थे कि हमें अस्तुआ पंचायत की जनता का सेवा करना है? पहले से सोचा था आपने या अचानक से आए? जी, मैं पहले 2016 में वार्ड मेंबर के पद पर रह चुका हूँ और मैंने लोगों के लिए काम किया है, तो लोग मुझे इस बिना पर चाह भी रहे थे। और इस बार मैंने पंचायत समिति का जब दाखिला लगे तो लोगों में एक हर्षोल्लास की गति थी और लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया, मुझे वोटिंग किया और जिसका परिणाम मैं चुना गया हूँ पंचायत में। पंचायत समिति पद के जो बहुत सारे कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट थे टोटल? इस पंचायत में 9 कैंडिडेट थे और मैं सबसे नीचे और सबसे लास्ट में मैं था। तो टोटल वोट आपको कितना आया? मुझे 978 वोट से बहुमत प्राप्त हुई थी। मैं पहली बार पंचायत समिति के लिए ही अटेम्प्ट किया और पहली बार ही मैंने सफलता हासिल की। मुझे बहुत खुशी होती कि जनता मेरे बारे में इस तरीक़े का विचार व्यक्त करते हैं कि मैंने लोगों के लिए काम किया है। मैं ये चीज़ अपने मुंह से तो नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि खुद की बड़ाई मुझे ठीक नहीं लगती। जनता बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लाभ मिला है, उनके लिए मैंने काम किया है और हमारे काम को उन्होंने सराहा है। तो मुझे और भी उम्मीद है कि मैं और अच्छा से अच्छा काम उनके लिए करूँ, ये मेरा ड्रीम है। भविष्य में इससे आगे बढ़ना है, या फिर ये समिति पद, या फिर इससे जैसे विधायक हो गया या मुखिया पद के लिए जिला परिषद, इससे आगे बढ़ना है, या फिर यहीं पर रह करके जनता का सेवा करना है? नहीं, हर आदमी की चाहत होती है कि हमेशा जीवन में आगे बढ़ते ही रहना और हम खुद भी यही सोच रहे हैं और मुझे सोचना ही चाहिए कि आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर के आज इस लेवल पर है, अगले अगले लेवल पर जाएंगे और ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके। मैं 2016 में मेरा एक सेंटर है CIRC, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर, सामुदायिक सूचना संसाधन केंद्र, जिसके थ्रू मैंने लोगों को डिजिटल के बारे में जागरूक किया, लोगों को डिजिटल एजुकेशन में मैंने काम किया है। लोगों के लिए जो सरकारी सेवा, गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करके उन सेवाओं का लाभ दिया है। बच्चों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, वृद्धा लोगों के लिए काम किया है, जैसे उनको पेंशन वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए मैंने काम किया है। और बहुत सारी जो स्कीमें चलती है उसमें मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लोगों के लिए काम किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं लोगों के लिए कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक रजिस्टर्ड वो हो जाऊं, तो इस बिना पर मैंने चुनाव लड़ा। जो पूर्व समिति थे, पंचायत समिति, वो कितने वोटों से आपसे पीछे रह गए? वो करीब 200 वोटों से पीछे रह गए। मतलब कहना पड़ेगा कि आपने जो भी कैंडिडेट थे पंचायत समिति के, सबको चने चिबाने के लिए मजबूर कर दिए और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने बहुत अच्छा, यहाँ पर आपको जनता के ज़रिए रिस्पांस मिला और अच्छे मतों से आप जीते हैं। तो जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम से? जी, मैं जनता को सबसे पहले बात धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि ये जीत मेरी नहीं, ये जीत उनकी हुई है। उन्होंने मुझे सराहा है, उन्होंने अपना मत मेरे लिए दिया है और ये जीत उनकी है। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा और मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप मुझे विश्वास से चुन करके भेजे हैं पंचायत समिति के लिए और आप धैर्य बना के रखिए, हम आपके लिए सदैव और आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी गांव में ना उसकी तरक्की का सबसे बड़ा काम होता है उद्योग, व्यापार, रोजगार। अगर गांव में रोजगार नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है लोग बाहर जाएंगे तो वहां तरक्की करेंगे, लेकिन गांव का तरक्की कभी नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण रोजगार, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं और इनसे तरक्की होना बिल्कुल है। दूसरी बात, उसके अलावा हम शिक्षा पर फोकस करना चाहेंगे क्योंकि किसी भी रोजगार को करने के लिए शिक्षा की सबसे ज़्यादा अहम भूमिका होती है। तो शिक्षा सबसे पहले करिए। हम चाहें कि हमारे गांव में अच्छी शिक्षा हो, शिक्षा के बदौलत ही हम इन सारे मुकामों को अच्छे से हासिल कर पाएंगे। सिंहवाड़ा प्रखंड ब्लॉक स्तर पे जो है समितियों का गठन करके प्रमुख का जो है ये किया जाता है। तो क्या आप प्रमुख पद के दावेदार हैं या फिर
और कुछ सोच के रखे आप? जी नहीं, यहाँ जो है प्रमुख महिला सीट है, तो हम उसके दावेदार तो नहीं हैं, लेकिन हम उप प्रमुख के दावेदार जरूर प्रस्तुत कर रहे हैं और हम जो इस पर काम चल रहा है हमारा। महिला हो या फिर नारी सशक्तिकरण कहा जाए, उनके लिए क्या सुरक्षा होना चाहिए एजुकेशन को लेकर के, क्या फैसिलिटीज़ अपने पंचायत स्तर पे होना चाहिए? जब मैंने CIRC को ज्वाइन किया था तो उसमें एक प्रोजेक्ट आया था HWGO, हेल्पिंग वुमेन गेट ऑनलाइन। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जैसे एज इंग्लिश एंड डिजिटल फॉर गर्ल एजुकेशन। तो ये सारे प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए ही थी। जैसे अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, स्वयं सहायता समूह, उसके सपोर्टिंग में भी है, और जो महिलाओं को उसके एजुकेशन के लिए भी मैंने काम किया है। और मुझे लग रहा है कि और आने वाले दिनों में इस पर और ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि महिलाओं की सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी हमने कुछ छोटे छोटे प्लानिंग्स करके रखा है। सर एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कि अभी बहुत सारे आपके साथ फंड आया था, मतलब ये आया था, तो आप ये बताइए कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन को उन महिला के पास, उन गर्ल्स के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि शिक्षित जो थोड़े बहुत आता है उनको भी नहीं पता होता कि ये जो काम है किस लिए काम है। तो आप किस तरीके से जो है एकदम फास्टली डायरेक्ट जो है आप पहुंचाना चाहेंगे, अपने इस मैसेज को बताना चाहेंगे? हमारे कार्यकर्ता और हमारे सहयोग लगभग हमारे पंचायत में सभी जगह मौजूद है, और सबसे ज़्यादा वो स्प्रेड करने वाला जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उसका भी हम यूज़ बखूबी कर रहे हैं। लोगों को भी मैं सिखाता हूँ कि आप इंटरनेट से इवन अगर आपको खाना बनाना है तो वो भी टेक्निक सीख सकते हैं, आपको सिलाई कढ़ाई सीखनी है तो वो भी सीख सकते हैं, एजुकेशन में है तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें मैं वो इंटरनेट वाले प्लेटफॉर्म से जोड़ करके और स्पीडली करने की पूरी कोशिश है हमारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने। जी धन्यवाद आपका। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, दरभंगा लाइव। ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट के लिए दरभंगा लाइव को सब्सक्राइब करें।